हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यह है पानी। नेक्स्ट है, हीरे हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरे के भार का मात्रक। तो हीरे का भार का मात्रक कैरेट में मापा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप लगाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये सीवी रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन हुआ था। तो ये सीवी रमन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ये किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ये गलगंड रोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना इसका कार्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो एक क्वांटासोम कहलाती है, क्वांटासोम कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य क्या होता है, सदैव पूर्व से निकलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो ये किस अंग में होता है। तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है, कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी के तहत किस विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। तो ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस ताविका शोध नामक रोग के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस रोग से, मेनिंजाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये मस्तिष्क होता है प्रभावित हमारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का मुख्य कारण हेपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट अगला है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो जो विद्युत केतली होती है उसमें चाय बनाने पर पानी कैसे गर्म होता है। तो कन्वेंशन के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इससे कहा जाता है गैरियाटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है। तो ये ग्लूकोज की कमी से होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट अगला है, HTLV-11 नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है। तो एड्स रोग फैलता है इससे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः क्या है? तो ये प्रोटीन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये यकृत लीवर में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादित किया था? तो ये सिद्धांत किसने दिए थे? तो एस चंद्रशेखर ने दिए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 है। नेक्स्ट है, टेट्राडूथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हीरे में चमक होती है? तो हीरे में चमक क्यों होती है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। नेक्स्ट अगला है, अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, यहाँ वापी नहीं मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु में छोटा होता है। तो वास्तविक उल्टा वस्तु में छोटा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पोलिया का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलिया का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये जोन्स साल्कने ने तैयार किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक मीथेन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो शराब का अधिक सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो ये फेमेंट स्प्लीन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की बीमारियों से बचाना। जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं वो शरीर को बीमारी से बचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये वृक्क करता है, किडनी। नेक्स्ट अगला है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो ये रेडियम प्राप्त किया गया था पिच ब्लेंड में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो ये उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ये अपना रंग बदल लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो ये सेलुलोज है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले
वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों खाली स्थान नहीं होता है? तो ये क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए उसमें वलय नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है जीरेंटोलॉजी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणुओं के द्वारा खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो कौन सा रंग है? तो ये बैंगनी रंग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो ये फ्रीओन होता है। नेक्स्ट अगला, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस किस अंग के काम न करने पर किया जाता है? तो किडनी के काम न करने पर किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो एक हरगोविंद खुराना थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है। वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला, किस एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो एक क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर से की जाती है, तप्त तार अमीटर से की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुपस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये ध्रुवण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट अगला है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट अगला है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो ये कार्बन होता है। नेक्स्ट अगला है, ग्रह गति का सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोपलर ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट अगला है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 है। Pb3O4 है। नेक्स्ट है, डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर।